क्या आपने कभी ऐसी दीवार के बारे में सुना है जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया, वो भी रातों रात? लेकिन कुछ सालों के बाद वो दो हिस्से फिर से एक हो गए। जी हाँ, ऐसी ही दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार, जो जर्मनी में है। इस दीवार ने 28 सालों तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिम टुकड़ों में विभाजित करके रखा था। 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो 14 अगस्त की सुबह तक चला था, और 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था। बर्लिन की यह दीवार करीब 160 किलोमीटर लंबी थी। इसे बनाने वाले अभियान का नाम दिया गया था ऑपरेशन पिंक। दरअसल इस दीवार को बनाने के पीछे कहानी कुछ इस तरह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हो गया, तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी हर दिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिम बर्लिन जाने लगे। इसके अलावा कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी पूर्वी बर्लिन को छोड़कर जाने लगे थे, जिससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बहुत नुकसान होने लगा था। आखिरकार लोगों के प्रवासन को रोकने के लिए एक दीवार बनाने की सोची गई, और उसी दीवार को आज दुनिया बर्लिन की दीवार के नाम से जानती है। इसे बनाने की मंजूरी सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता ने दी थी। माना जाता है कि दीवार बन जाने के बाद लोगों का प्रवासन काफी हद तक कम हो गया। एक अनुमान के मुताबिक साल 1949 और 1962 के बीच, जहां 25 लाख लोग पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिम बर्लिन में गए थे, तो वही साल 1962 से 1990 के बीच सिर्फ 5000 लोग गए थे। हालांकि दीवार बनने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चोरी छुपे दीवार फांदकर पूर्वी बर्लिन से पश्चिम बर्लिन जाने की कोशिश करता था, तो उसे सीधे गोली मार दी जाती थी। हालांकि इसके बावजूद बहुत से लोगों ने दीवार पार करने के अनोखे तरीके खोज लिए थे, जिससे सुरंग बनाकर लोग उस पार चले जाते थे, या फिर गर्म हवा के गुब्बारों में घुसकर भी दीवार पार करते थे। इसके अलावा लोग तेज रफ्तार गाड़ियों से दीवार को तोड़कर निकल जाते थे। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा, तो पूर्वी जर्मनी में दीवार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। आखिरकार 9 नवंबर 1989 को दीवार तोड़ दी गई और जर्मनी फिर से खो गया। हालांकि दीवारों के कई हिस्से आज भी बर्लिन में मौजूद हैं, जिससे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते जाते रहते हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में अक्सर आपने वेस्ट इंडीज का नाम जरूर सुना होगा और उसकी खिलाड़ियों को खेलते भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं, दरअसल ये क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक समूह है, जिसे कैरिबियन देश कहते हैं। आपको बता दें कि कैरिबियन द्वीप समूह में कुल 28 देश और प्रांत आते हैं, जिनमें से 15 देशों और प्रांतों के खिलाड़ियों से मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम बनती है। कैरिबियन क्षेत्र के अंध महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह 4020 किलोमीटर लंबा और 257 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 7000 से अधिक द्वीप स्थित हैं। मशहूर क्रिकेट क्रिस गेल जमैका द्वीप के रहने वाले हैं। इसी तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में मौजूद सभी खिलाड़ी किसी न किसी देश या प्रांत से संबंधित है। क्या आपको पता है कि आखिर इस द्वीप समूह का नाम कैरिबियन ही क्यों पड़ा? दरअसल यहाँ एक कैरिब नाम की जनजाति रहती थी, जिनके नाम पर ही द्वीप समूह का नाम कैरिबियन पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति के लोग नरभक्षी यानी आदमखोर थे और वो इंसानों का मांस खाते थे। कैरिबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश क्यूबा है, जबकि सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। क्यूबा जहाँ करीब 42,000 वर्ग किलोमीटर फैला है, तो वही सेंट किट्स एंड नेविस महज 261 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले दो टीमों का राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। चूंकि वेस्ट इंडीज का कोई देश नहीं है, इसलिए इसका कोई राष्ट्र गीत भी नहीं है। इस टीम के खिलाड़ी क्रिकेट एंथम गाते हैं। यहाँ का झंडा भी एक क्रिकेट फ्लैग ही है। दुनिया के लगभग हर देश में हर कोने में भारतीय रहते हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ भारतीयों की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में भी ऐसा ही एक द्वीपीय देश है, जहाँ करीब 37% आबादी भारतीय है और वो सैकड़ों साल से इस देश में रहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की राजभाषा में हिंदी भी शामिल है, जो अवधि के रूप में विकसित हुई है। इस देश का नाम फिजी है। यहाँ प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोत हैं। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के द्वीपों में से सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है।
यह विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी निर्यात है। फिजी द्वीप समूह अपने द्वीपों की खूबसूरत की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। ब्रिटेन ने वर्ष 1874 में इस द्वीप को अपना नियंत्रण में लेकर इसे अपना उपनिवेश बना लिया था। इसके बाद वो हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ 5 साल की अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर गन्ने की खेतों के काम के लिए ले आए थे और उनके सामने यह शर्त रखी कि 5 साल पूरा होने के बाद अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों पर। और अगर वो 5 साल और काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार जहाज भारत पहुंचाएंगे। ऐसे में ज़्यादातर मजदूरों ने काम करना ही उचित समझा था, लेकिन बाद में वो भारत नहीं लौट पाए और फिजी में ही होकर रह गए। हालांकि 1920 और 1930 के दौरान हजारों भारतीय स्वेच्छा से भारत आए और यहाँ बसे भी। फिजी द्वीप समूह में कुल 322 द्वीप हैं, जिनमें से 106 द्वीप ही स्थायी रूप से बसे हुए हैं। यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप वितिलेउ और वनुआतुलेउ, जिन पर देश की लगभग 87% आबादी निवास करती है। इसके अधिकांश द्वीपों का निर्माण 15 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। यह अभी भी कई ऐसे द्वीप है जहाँ अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं।